प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी कि केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे उपस्थित है। मतलब बेंगलोर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, वाराणसी। तो ये वाराणसी में केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला है। ISTA इज लोकेटेड एट, ISTA मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन इज लोकेटेड एट, तो ISTA कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, मुनीच और रोम, C और D में है ज्यूरिच। तो ज्यूरिच जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं पर ISTA का अवस्थित है, कार्यालय है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए सर्टिफिकेट फॉर सीड इज 9 मंथ। तो NSC वाज एस्टेब्लिश्ड इन, NSC मतलब नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब स्थापित हुआ था? 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम, इसको राष्ट्रीय बीज निगम भी कहते हैं। 5वां, सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया इज फिक्स्ड बाय। तो बीज प्रमाणीकरण के जो मानक हैं वह इंडिया में कौन तय करता है? ISTA, AOSSCA और सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड और DPPVN FRA। तो इसका सही उत्तर जो है सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड जो है वह इसके स्टैंडर्ड को फिक्स करता है। द क्रॉप विथ लोवेस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। क्रॉप विथ लोवेस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो मतलब कि बीज गुणन रेशियो। तो बीज गुणन रेशियो एक बीज से कितने सारे बीज एक जनरेशन में होते हैं। तो उसके में एक बीज से, जैसे कोई एक बीज लगाए तो वो एक बीज से कितने सारे बीज होते हैं, तो उसकी को कहते हैं हम लोग सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। तो क्या है? फील्ड पी है, बी इसमें है, कोकोनट और ग्राउंडनट। तो नारियल जो है वो सही उत्तर है इसका। कोकोनट मतलब नारियल। द क्रॉप विथ हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, सबसे ज़्यादा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो किसका है? सबसे ज़्यादा सिसमे के है। देखिए एक छोटा सा सिसमे लगाइएगा तो बहुत सारे सिसमे के बीज आ जाते हैं। और ए फार्मर हैज़ टू परचेज द सीड टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड फ्रॉम सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, B सीड कॉरपोरेशन, C यूनिवर्सिटी और D मार्केट। तो इसमें सही उत्तर बीज निगम होगा, सीड कॉरपोरेशन होगा। एट फील्ड लेवल बीडर सीड मतलब प्रजनक बीज उत्पादन प्रोग्राम क्या है? फील्ड लेवल पे मतलब खेत लेवल पे जो आपके प्रजनक बीज उत्पादन प्रोग्राम क्या है? तो पहला है सर्टिफाइड बाय फील्ड इंस्पेक्टर, सर्टिफाइड बाय कमिटी constituted to the purpose, certified by officers of the Central Seed Testing Laboratory, or D monitored by the committee constituted for the purpose। तो D इसका उत्तर सही होगा। The color of tag of the seed of wheat variety WH147 purchased by the farmer to produce certified seed second will क्या होगा? एजूर ब्लू। एजूर ब्लू मतलब सर्टिफाइड सीड का जो कलर होगा। एक गेहूँ वैरायटी है WH147, हाँ, तो इसके जो
द सर्टिफाइड सीड का टैग कलर क्या होता है? एजो ब्लू मतलब आसमानी नीला। द नंबर ऑफ टायर्स इन्वॉल्व इन सीड मल्टीप्लिकेशन इन इंडिया इज, देखिए भारत में जो सीड मल्टीप्लिकेशन का जो चैन है वो 3 चैन से गुजरता है। द पॉपुलेशन फॉर्म बाय सोइंग ऑफ हाइब्रिड सीड विल बी तो कैसा? होमोजीनस पॉपुलेशन ऑफ होमोजाइगस प्लांट, होमोजीनस पॉपुलेशन ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट, हेटेरोजीनस पॉपुलेशन ऑफ होमोजाइगस प्लांट, और डी हेटेरोजीनस पॉपुलेशन ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट। तो बी उत्तर जो सही है, होमोजीनस पॉपुलेशन ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट। ए फार्मर इज प्रोड्यूसिंग ऑफ certified seed of wheat variety WH147 during verification of the source of seed, the color of tag should be, एक फार्मर है वो उत्पादित करता है प्रमाणित बीज गेहूं के वैरायटी WH47 जो है ड्यूरिंग सीड वेरिफिकेशन, बीज के सत्यापन के लिए जो सोर्स है, सीड ऑफ कलर ऑफ द टैग शुड बी, तो कौन सा टैग होगा फाउंडेशन सीड के लिए यहाँ पे? तो जानते हैं हम लोग कि फाउंडेशन का टैग कलर जो होता है सो क्या होता है? उजला होता है, वाइट। तो बी उत्तर होगा इसका। द हेडक्वार्टर ऑफ PPV एंड FR इज लोकेटेड एट, PPV मतलब प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड ए फार्मर राइट, ये कहाँ पे भारत में अवस्थित है? तो हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलोर, और डी ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेम गिवन टू ऑल द कल्टिवेटेड वेरिएंट ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडिंग प्रोसीजर after its notification is designated as strain variety, cultigens, B cultivars, EDV इसका क्या आएगा? extant variety। Any genera with only one non-species that to under cultivation designated as, तो इसको हम लोग कहते हैं cultigen। 7वां, द कलर ऑफ टैग ऑफ फाउंडेशन सीड फर्स्ट इज ऑफ, तो ये क्या कह रहा है कि जो आधारीय बीज है उसका टैग कलर कौन सा होता है? गोल्डन येलो, ए नंबर, बी वाइट, सी एजर ब्लू और डी बॉटल ग्रीन। तो बी होता है, फाउंडेशन सीड का टैग कलर क्या होता है? उजला होता है। A farmer has to purchase the seed for sowing purpose to produce foundation seed of, तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉरपोरेशन, ओपन मार्केट। तो इसका आएगा बी सीड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द बीडर सीड टैग इज ऑफ, तो इसका आता है बीडर सीड मतलब प्रजनक बीज का टैग कलर कौन सा होगा? गोल्डन येलो सुनहरा पीला। द हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट इज ऑफ, रिप्लेसमेंट रेट मतलब क्या कि एक बार जो हम बीज लगाएं फिर अगला बार दूसरी वैरायटी का बीज लगाएं, तो हम इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। तो एक सिंथेटिक, बी कंपोजिट, ए हाइब्रिड और डी ए वैरायटी। तो जब जैसा कि हम जानते हैं कि हाइब्रिड का रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो 100% होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा? हाइब्रिड का रिप्लेसमेंट रेट। 21, ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ हेल्दी प्लांट्स ऑफ द सेलेक्टेड वैरायटी एडॉप्टिंग नॉर्मल रिकमेंडेड सीड रेट इज टर्म्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड।
द सीड yield फ्रॉम ए यूनिट एरिया इज गवर्न्ड बाय, तो इसका सही उत्तर आता है जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए वेराइटी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ हेल्दी प्लांट्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। ए प्लांट ग्रुपिंग एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म with in single botanical taxon of the lowest known rank is known as variety। वैरायटी को दूसरे से ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैरायटी इज ए सब ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सब ग्रुप स्पीसीज का है वैरायटी। तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। द सीड सोल्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय the producer but not from a recognized lab is considered as, तो प्राइवेटली सर्टिफाइड बी ट्रूथफुल लेवल सीड। देखिए ट्रूथफुल लेवल में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के दस्तखत नहीं होते और न ही उसमें मुहर लगता है, लेकिन वह प्रमाणित बीज के ही समतुल्य होता है, इसलिए इसको हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं। द क्लास दैट डज नॉट रिप्रेजेंट सीड मल्टीप्लिकेशन चेन इन इंडिया ए न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड। तो देखिए भारत में जो है वो क्लास में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस सीड। In United States, mainly for autogamous crop, the generation between foundation and certified seed is considered as foundation second, registered seed। भारत में रजिस्टर्ड सीड का प्रचलन नहीं है और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में रजिस्टर्ड सीड का प्रचलन है। Foundation and certified seed production and procurement of breeder foundation and certified seed is the role of। फाउंडेशन मतलब आधारीय और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए जो प्रोक्योरमेंट ऑफ ब्रीडर है, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड इज द रोल ऑफ, आता है उसके रोल सीड कॉरपोरेशन में। Number of autonomous body involved in seed multiplication chain are 3। Number of time seed may be multiplied from breeder to certified seed that is provided to farmer for production of food 3। Seed produced by registered seed grower under the supervision of seed certification agency which is certified by blue color said ISI number 104 Azure Blue certified, Azure Blue certificate is, तो हम जैसा कि जानते हैं आसमानी नीला जो होता है वो सर्टिफाइड सीड का टैग कलर होता है। एज पर सीड एक्ट द सीड क्रॉप शुड बी राइज्ड फ्रॉम द सीड। तो जो बीज अधिनियम में सीड क्रॉप को परिभाषित जो किए गए हैं वो कैसे हैं? जेनेटिक प्योर सीड विदाउट एनी अप्रूव्ड सोर्स, जेनेटिक प्योर सीड प्रोड्यूस्ड बाय सीड ग्रोवर और जेनेटिक प्योर सीड परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो यहाँ पे जब भी हम फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करने चलते हैं, हम सीड शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम सोर्स, मतलब हम सोर्स जो होता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, तो अप्रूव्ड भी होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही होगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सीड सर्टिफिकेट इज 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट। जिस दिन से परीक्षण होता है उस दिन से केवल से 9 महीने तक उसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है सीड सर्टिफिकेट का। द राइस डिजीज नॉन एज फुलिश सीडलिंग डिजीज विथ एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोथ ऑफ स्पाइंडली एंड पेल
seedling that break off easily is caused by the substance that secreted by parasitic fungi Fusarium moniliforme। तो इसका क्या होगा, जिबरलिन्स होता है, इसका सही उत्तर जिबलिन है। इन बोटेनिकल नोमेनकल्चर ए वेराइटी इज ए सब ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जो ए उत्तर सही है इसका। अब सीड बायोलॉजी से कुछ सवाल हैं। 35 नंबर, द कलर ऑफ द हाइब्रिड सीड ऑफ पिजन पी प्रोवाइडेड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन प्रोड्यूस विद द involvement of homozygous white WW female and homozygous brown male W in case of incomplete dominance will be white. Based on hilum color, soybean variety may be classified as brown and black. To work out the genetics, crosses were made between both the expression to determine the dominance. The expression has to be observed on the seed of, देखिए इसके जो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो F1 में देख सकते हैं। ये हिलम के कलर का एक ब्राउन कलर का है और एक ब्लैक कलर का हिलम है। ये दोनों शो करते हैं कि दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हैं और इनके बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो उसको हमारा जो है F2 पीढ़ी में वो एक्सप्रेस होगा। All the haploid cells present in pollen tube have some genetic constitution based because the last cell division to form the male gamete cell is mitosis. The number of haploid cell in pollen tube, is 3 haploid cell in pollen tube. 2b2 pollen tube haploid cell is 2, इसका सही उत्तर 2 होगा। The path that has to be followed by pollen tube is directed by ट्यूब न्यूक्लियस के माध्यम से वो pollen tube हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। रीचिंग ऑफ पॉलन अप टू स्टिग्मा इज टर्म एज, पॉलन ट्यूब का पॉलन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। द कॉटिलिडन ऑफ सीड फ्रॉम फैमिली ग्रेमिनी, जो ग्रेमिनी फैमिली के बीज पत्र होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्कुटेलम कहते हैं। द लेगुमिनेस क्रॉप विथ वेल डेवलप एंडोस्पर्म, लेगुमिनेस क्रॉप विथ वेल डेवलप एंडोस्पर्म किसमें होता है, फेनुग्रीक मतलब मेथी में होता है ऐसा। द एस्कर ऑन सीड शुड बी अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी इज हाइलम। Seed of all the designated oilseed crops germinate as epigeal. Seed of sorghum and niger has one similarity that both are fruit. The part of embryo in dicot seed project out of cotyledon is rachil. A dicot seed germinate as epigeal due to fast growth in hypocotyle, hypocotyle की fast growth की वजह से epigeal होता है। A viable seed not able to germinate because unavailability of required environmental condition is known as quiescence. A viable seed not able to germinate under favorable condition is known as क्वेसेंट्स कहते हैं इसको।
क्रॉप विथ लिक्विड एंडोस्पर्म बीज, जो द्रव्य के रूप में एंडोस्पर्म है वह नारियल के में होता है। नारियल का पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लिक्विड फॉर्म में जो है वह क्या है, एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है। डाइकोट सीड विदाउट कॉटिलिडन इज, द्विबीजपत्री बीज बिना द्विबीजपत्री बीज बिना कॉटिलिडन के, डाइकोट सीड विदाउट कॉटिलिडन, डाइकोट सीड विदाउट कॉटिलिडन्स में पुस्कुटा में ऐसा होता है। सीड विथ एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडन बोथ एज स्टोर ऑफ फूड, लेटुस में, तो कॉटिलिडन में भी वह फूड को रखते हैं और एंडोस्पर्म में भी रखते हैं, ऐसा वो लेटुस में होता है। सीड विथ एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन एंड न्यूसेलस टिश्यू एज ए स्टोर ऑफ फूड, कुकुरबिट्स, ए बीट, बी सी टोमेटो एंड डी कैस्टर, तो बीट में ऐसा होता है, चुकंदर में। ट्रू सीड ऑफ शुगर कैन इज नॉन एज, सत्य बीज गन्ने में क्या किस नाम से जाना जाता है, फज के रूप में जाना जाता है। ट्रू सीड ऑफ पोटैटो इज फाउंड इन बेरी, क्रॉप ऑफ एक्स एल्बुमिनस मोनोकोट सीड विथ एपीजियल जर्मिनेशन, अनियन में, अनियन मतलब प्याज, प्याज में एक्स एल्बुमिनस मतलब उसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता, तो उसको एक्स एल्बुमिनस को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, और ये एक बीजपत्री होता है। इसका सही उत्तर प्याज है। ओव्यूल इज अटैच्ड विथ ओवरी बाय, जो बीजांड है वह अंडाशय से जुड़ा होता है, किस जगह पर, फोनिकल्स नाम की संरचना से जुड़ा होता है। एस्कर ऑफ चलाजा इंड इज प्रोमिनेंट इन सीड ऑफ, तो चिकपी में ऐसा होता है। आउटग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट प्रेजेंट ऑन द सीड ऑफ कैस्टर इज नॉन एज क्रैनुकुल, क्रैनुकुल कहते हैं। ये हम अरंडी के बाहर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिए रहता है, उसको हम कैरनुकल कहते हैं। एक्स एल्बुमिनस सीड, द फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉटिलिडन विद द हेल्प ऑफ, सस्पेंसर की मदद से वो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं कॉटिलिडन में। द रेडिकल ऑफ सीरियल is covered by a protective sheath known as कोलियोराइजा। सीरियल्स में रेडिकल जो होता है मूलांकुर, वो एक रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, उसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन्स, तो जर्मिनेशन के जो प्रक्रिया है उसमें कॉटिलिडन का क्या होता है, रिमेन बीनीथ द सॉइल इज नॉन है, जब वह कॉटिलिडन जमीन के नीचे रह जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। द वाइटिस स्कैर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ सीड रिप्रेजेंटिंग अटैचमेंट ऑफ द सीड टू प्लेसेंटा, तो इसमें हाइलम आएगा। रीजन ऑफ इंटेगुमेंट्री ऑरिजिन एंड अटैचमेंट अपोजिट टू माइक्रोपाइल विथ प्रोमिनेंट एक्सप्रेशन इन चिकपी, माइक्रोपाइल, चलाजा इंड, एम्ब्रियो सैक, हाइलम, तो चलाजल इंड इसका होगा उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग पार्ट ऑफ ए सीड, तो एंडोस्पर्म जो है वह पोषण प्रदान करने का काम करता है और वो जीवित हिस्सा बीज का नहीं होता। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को, बढ़ते हुए एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग पार्ट ऑफ सीड, तो कॉटिलिडन क्या है, जीवित हिस्सा है बीज का। endogeniously controlled but environmentally imposed
temporary suspension of growth accompanied by reduced metabolic activity and relatively independent of ambient environmental condition is known as dormancy. Single seeded fruit with fused seed coat and fruit wall is known as, जब कोई सिंगल बीज के फल उसके सीड कोड दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फल और सीड कोड दोनों अटैच होते हैं फल भित्ति से, तो उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। अब जब एक बीज वाला फल बिना सीड कोड के सीड कोड और फ्रूट वॉल फ्यूज नहीं होते तो उसको हम लोग कहते हैं एकीन। सिंगल सीडेड फ्रूट विदाउट फ्यूज, ये फ्यूज नहीं होता सीड कोट और फ्रूट वॉल में, तो इसको हम एकीन कहते हैं। आउटग्रोथ ऑफ द हाइलम रीजन विच रिस्ट्रिक्ट वाटर मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सम सीड इज नॉन एज एस्ट्रोफियोल कहते हैं इसको। सॉर्ट आउट the odd crop among chickpea, mung bean, field pea and lentil based on germination, तो मूंग बीन होगा इसका सही उत्तर। वन सिमिलरिटी अमंग मूंग बीन, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड कॉटन इज, देखिए ये सारे सिमिलर हैं एपीजियल जर्मिनेशन में, जो अधोभूमिक जर्मिनेशन होता है उसमें ऐसा सिमिलर हैं सब, क्योंकि सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन है और मूंग जो बीन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, सोयाबीन सेल्फ पॉलिनेशन है, तो ये सब सेल्फ पॉलिनेशन तो होंगे नहीं। ऑयल सीड क्रॉप भी नहीं, सनफ्लावर अलग है, मूंग बीन भी अलग दाल वाली फसल है, तो सब दाल भी नहीं है क्योंकि सनफ्लावर है इसमें, तो इसमें क्या होगा एपीजियल जर्मिनेशन सही उत्तर होगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज एपोमिक्सिस, जब बिना निषेचन के सत्य बीज का निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। द क्रोमोजोम नंबर ऑफ कॉटिलिडन एंड इंडोस्पर्म इज, देखिए कॉटिलिडन जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं, तो सी उत्तर सही है। द एपिकल सेल डिवाइडेड मिटोटिकली एंड फॉर्म ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ 16 सेल डिप्लॉयड सेल। Formation of embryo from egg cell and endosperm from polar nuclei after fertilization are, तो कैसा कैसा है, पहला एज जेनेटिक डिफरेंशिएशन है, साइटो डिफरेंशिएशन है, माइक्रो डिफरेंशिएशन है, तो सही उत्तर हिस्टो डिफरेंशिएशन होगा सही उत्तर। नंबर ऑफ अर्कीस्पोरियम सेल इन एन एम्ब्रियो साइक इज 8, ये डेवलप करते हुए अर्कीस्पोरियम सेल कितने हो जाते हैं, 8 की संख्या में होती हैं। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रोमोजोम नंबर ऑफ एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडन इन ए सेम, तो इसमें क्या आएगा आंसर, कॉटिलिडन ए जो है वो सेम है। तो 79 पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड इज सेम अप टू ग्लोबुलर स्टेज होता है दोनों में। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन बिटवीन एग सेल और स्पर्म सेल। एग सेल इजकल टू होते हैं एन और हैप्लॉइड एन और स्पर्म सेल हैप्लॉइड एन, तो एग सेल एंड प्लस स्पर्म सेल जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो ये उत्तर सही है। इन एम्ब्रियो सैक अर्कियोस्पोरियम
हैप्लॉइड सेल आर अरेंज इन ए फैशन ऑफ। तो ए उत्तर है क्या, 1 + 2 + 1, बी 3 + 3 + 3, सी 3 + 2 + 3 और डी 2 + 2 + 2। तो सही उत्तर 3 + 2 + 3। Cotyledon is the growth of the cell formed by Cotyledon is the growth of the cell formed by egg cell plus sperm cell। सही उत्तर है। The physiological maturity abscission layer is formed at connection of ovule with ovary। तो सही उत्तर सी है। Seed coat is made of diploid maternal tissue के माध्यम से होता है। Outgrowth of funicles, raphe and integument और fleshy integuments और seed coat ए सार्कोटेस्टा। तो इसमें क्या आएगा, एरिल। ये लीची में ऐसा देखा गया है, लीची में एरिल में होता है। हाइब्रिड एंड सेल्फ सीड डैश क्रॉप कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एट सीड लेवल विथ विजुअल ऑब्जर्वेशन। तो जो हाइब्रिड है और सेल्फ सीड है, मतलब स्वपराग सीड्स, सेल्फ सीड्स मकई में ऐसा देखा गया है, और दोनों को हम अलग अलग भी सीड लेवल पे कर लेते हैं आँख से देखने के बाद। हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस बाय मेकिंग क्रॉस बिटवीन फीमेल ऑफ येलो स्मॉल जीजी कॉटिलिडन कलर विथ द मेल ऑफ ग्रीन कैपिटल जी कॉटिलिडन कलर। द कलर ऑफ कॉटिलिडन ऑफ ए हाइब्रिड सीड गिवन टू फार्मर when G is completely dominant over recessive G will be green। तो कैसा कलर आएगा, हरा कलर आएगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल इन एंडोस्पर्म विथ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इज ए कैपिटल वाई। तो जो ए उत्तर है कैपिटल वाई वो सही उत्तर है। द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 3n है। ए केमिकल विथ इनहिबिट द promote seed germination and considered as hormone। A chemical with inhibit and promote seed germination and considered as hormone is, देखिए इसमें क्या आएगा, तो promote and seed germination और inhibit भी करता है, और यह अपना साइटोकिनिन है। The inner coat of seed is called, देखिए बीज का दो लेयर होता है, एक आउटर कोट और दूसरा इनर कोट। तो आउटर कोट को हम लोग कहते हैं क्या, टेस्टा, और इनर कोट को हम लोग टैगमन कहते हैं, अंतःबीज चोल। हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा, टैगमन। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 राइस ग्रेन इज, तो 100 and 100 सही उत्तर है। All the seed formed in a fruit of brinjal required, तो equal number of pollen। Coat of rice seed is fruit ball, सही उत्तर fruit ball है। In case of apomictic plant, the inbreeding depression is 0। apomictic में inbreeding depression नहीं होता, क्योंकि apomictic plants में heterosis fix होते हैं। In a dormant seed, the ratio of growth promoter or growth retardant is 1, तो क्या है, more than 1। Most potential dormancy inducer मतलब इथिलीन होता है, वो डोरमेंसी इंड्यूसर होता है, इथिलीन
The photosynthetically function cotyledon during germination is seen in soybean. The part of coconut used as a food is एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो होता है वो नारियल का खाने वाला भाग होता है. जर्मिनेशन ऑफ मैच्योर सीड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑन प्लांट इज टर्म एज प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग. हाइपोजियल जर्मिनेशन अकर्स इन फील्ड पी. फील्ड पी में हाइपोजियल अंकुरण होता है. एपीजियल जर्मिनेशन अकर्स इन फील्ड पी ए, बी चिकपी, लेंटिल, सी और डी मूंग बीन में होता है. सीड्स ऑफ ऑल द ऑयल सीड फील्ड क्रॉप जर्मिनेट एज एपीजियल. ए ड्राई फ्रूट विच इज सेपरेट इनटू और मोर यूनिट एट मैच्योरिटी, कोरिएंडर, कैरट, तो क्या होते हैं ये सीजोकार्पिक होते हैं ए नंबर पे. द हार्मोन that permits the embryo for passing directly for embryogenesis to germination while still present on the parent plants. ABA मतलब abscisic acid. Which of the following hormone is not synthesized in the developing seed? ABA. The major auxin is developing seed is IIA. Indole-stick acid कहते हैं इसको. At cell division and elongation in embryo and endosperm, dash hormone remain present at its highest concentration. तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन का concentration होता है. For germination of seed, which of the following hormones should be present at low concentration? जर्मिनेशन के समय में सबसे कम किस हार्मोन का उपयोग होता है? ABA. ABA मतलब ABA एब्सिसिक एसिड. Acquisition or acceleration of ability to flower by chilling treatment is known as वर्नलाइजेशन कहते हैं इसको. द सुगर इज तारण लोकेटेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक सीड ऑफ मोनोकोट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज के रूप में. सही उत्तर सुक्रोज है. इन मेज एसिमिलेट द अनलोडेड फ्रॉम द फ्लोएम टर्मिनल्स फॉर एक्युमुलेशन इन द एंडोस्पर्म इज पेडिसिल. In general, the assimilate reaches from maternal tissue to a store of seed by diffusion. Embryo sac and integuments have तो embryo sac और integuments क्या है? नॉन सिम्प्लास्टिक कनेक्शन है. Carbon is translocated into the seed mainly in the form of sucrose. सही उत्तर. Nitrogen is translocated into seed mainly in the form of amino acid. Next question. Reduce amylopectin content in the cotyledons of Pisum sativum is responsible for wrinkle seed coat. In a normal seed, the switch from developmental to germinative mode is elicited by maturation drying events. सही उत्तर. सीड प्रोसेसिंग में अब कुछ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टॉप मोस्ट स्क्रीन विथ लार्जर होल देन द डिजायरेबल सीड साइज टू रिमूव द इनर्ट मैटर ऑफ larger size is known as scalper. In public sector, seed processing plants belongs to. निजी सेक्टर में सीड बीज विधायन प्लांट्स किससे बिलोंग करता है? सीड कॉरपोरेशन से. A specified quantity of processed seed
of a variety and class produced by a grower is known as seed lot. Improvement in physical purity of seed lot by removal of undesirable material and upgrading of seed quality through removal of damaged and undersized seed by mechanical devices with highest efficiency including minimum loss and damage to seed is known as, इसको हम लोग कहते हैं सीड प्रोसेसिंग, बीज विद संधान। प्री कंडीशनिंग, बेसिक क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग आर द मेजर स्टेप ऑफ, ये भी होते हैं किसमें, सीड प्रोसेसिंग के अंदर में ही ये सब करते हैं हम लोग। द ऑपरेशन डैट प्रिपेयर्स ए सीड लॉट फॉर बेसिक क्लीनिंग, प्री कंडीशनिंग कहे जाते हैं इसको, जब हम सीड प्रोसेसिंग से पहले ये सब तैयार करते हैं सीड लॉट को। द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कॉर्न सीड फ्रॉम इट्स कॉब एज, इसी ऑपरेशन को हम सेलर कहते हैं। जब हम कॉर्न सीड मतलब मक्का के बीज को रिमूव करते हैं कॉब से, तो इससे सेलर कहा जाता है। द इक्विपमेंट्स रिमूव टाइटली फिक्स्ड हस्क from seed of grasses to facilitate in the process of sowing and germination में हुलर कहते हैं इसको। हुलर एक मशीन्स है, हुलर के द्वारा हम जो भी बीज उसके हस्क के साथ टाइटली फिक्स होता है उसे निकालने का काम हुलर करता है। The equipment scratches the hard seed core to improve the process of germination by increasing exchange of water and oxygen in crop like lucerne, fava bean, rice bean. जैसे हार्ड सीड कोड कोई होता है तो हार्ड सीड कोड को हम लोग जर्मिनेशन लाने के लिए या अंकुरन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे उसको हम लोग हार्ड सीट को स्केच करते हैं। क्यों स्केच करते हैं कि वो परमिएबल बन जाए, एक्सचेंज हो, गैसों का आदान प्रदान हो, वायु का आदान प्रदान हो। तो क्रॉप लाइक्स किस किस में होता है, ये लुसर्न में होता है, फवा बीन में होता है, राइस बीन में होता है, और इस ऑपरेशन को हम लोग एस्कैरिफर कहते हैं। द थंब रूल ऑफ सीड स्टोरेज हैव बीन डेवलप बाय हैरिंगटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, एच.एफ. हैरिंगटन, तो भी ऑप्शन सही है इसका। हुलर, सेलर, डिबियडर, डिकॉर्टिकेटर आर द इक्विपमेंट ऑफ सीड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इन, तो ये सारी ऑपरेशंस होते हैं प्री कंडीशनिंग के लिए। ए वाइटल लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ सीड प्रोसेसिंग, सही उत्तर है। सीड of groundnut is stored as nut. The step of seed processing that remove the larger, smaller, lighter and thicker adulterant as compared to the crop seed from the seed lot is known as basic cleaning. The top most screen of seed cleaner grader with larger hole than the desirable seed size to remove the inert matter of larger size than the seed is known as, इसको हम scalper कहते हैं। The separator that separate the inert matter, other crop seed, weed seed and shriveled seed माने सिकुड़ा हुआ बीज है ना, from healthy leguminous seed using the ability of seed to roll due to its shape is known as स्पाइरल। देखिए स्पाइरल सेपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, जो दाल वाली की बीजें होती हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, तो जो अच्छे बीजों को सेपरेट किया जाता है तो उससे निकलता क्या है, इनर्ट मैटर, अदर क्रॉप सीड्स, बीज जो खरपतवारों के बीज और चपटे हुए बीज जो होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं स्पाइरल सेपरेटर के माध्यम से। द revolving separator that provides each seed a chance to fit into
the indent by turning out the seed mass is known as, इसको हम लोग इंडेंट सेपरेटर कहते हैं। ए सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए सेटिस्फाइंग डेक सरफेस माउंटेड एट ए स्लाइट एंगल दैट रेसिप्रोकेट एंड tosses heavy seed in uphill direction, whereas light material remain at downhill place is known as, इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेटर कहते हैं। The lighter inner matter and adulterant then the crop seed is removed from seed load by the process of aspiration. Moisture content of the seed by the hot air oven method is given by, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हॉट एयर ओवन मेथड किसने दिया था? तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन फाइनल वेट इंटू 100, और जो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, तो बी जो है उसका उत्तर सही होगा। तो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, ये फार्मूला बी वाला सही है हॉट एयर ओवन मेथड से मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए। द मैश साइज ऑफ स्क्रीन इज प्रेजेंटेड एज, तो n/64 इंच। The shape of the mass of top screen is generally round. The total of relative humidity in present and temperature in Fahrenheit should not exceed for safe storage of seed, तो इसमें 100 आएगा। Separation based on seed weight is done with the help of एस्पायरेटर। एस्पायरेटर एक मशीन है जिसमें हम लोग सीड को वजन के आधार पर सेपरेट करते हैं। सेपरेशन बेस्ड ऑन सीड शेप इज डन विद द हेल्प ऑफ, जब हम बीजों को अलग करते हैं बीज के शेप के आधार पर, तो हम जैसे शेप राउंड, रेक्टेंगल, चाफी, इस तरीके का, तो उसमें स्पाइरल सेपरेटर के मदद से हम लोग बीजों को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन बेस्ड ऑन सीड सरफेस टेक्सचर, तो सरफेस टेक्सचर के आधार पर जब सेपरेशन करते हैं तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेपरेटर का। द सेपरेशन बेस्ड ऑन सीड सरफेस टेक्सचर इज डन विद द हेल्प ऑफ, तो हम लोग इंडेंट सिलेंडर सेपरेटर का उपयोग करते हैं। इन जनरल सेपरेशन बेस्ड ऑन सीड कलर इज डन विद द हेल्प ऑफ इंडेंट सिलेंडर सेपरेटर, ग्रेविटी सेपरेटर, स्पाइरल सेपरेटर और हैंड पिकिंग। हम लोग यहाँ पे चूँकि सीड कलर के आधार पर तो जो सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कलर सॉर्टर के द्वारा करते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा ये नहीं है, तो हम लोग इसको हैंड पिकिंग, हाथ के माध्यम से अलग अलग कलर को हम लोग चुन लेते हैं। जो बीजों के अलग अलग कलर एक साथ मिक्स होते हैं तब। एक्सपोजर ऑफ इम्बाइब्ड सीड to higher/lower temperature for a precise period of time to overcome mechanical or morphological dormancy is known as stratification। देखिए जब हम बीजों को उसके मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी या मैकेनिकल डोरमेंसी को से निजात पाते हैं कैसे? जब हम तापमान को में उतार चढ़ाव कर कर उसे डोरमेंसी को तोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इनरिचिंग द सीड विथ बायोएक्टिव केमिकल्स इज नॉन एज फोर्टिफिकेशन। सही उत्तर। सॉकिंग ऑफ सीड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू इम्प्रूव द जर्मिनेशन एंड विगर ऑफ द सीड बाय infusion of bioactive chemicals into seed without altering seed moisture content is known as premiation।
Hydration of the seed to initiate the pre-germinative metabolism followed by dehydration to fix the biochemical event is known as hardening. Control hydration of seed through a carrier, a high molecular solute, to a level that start pre-germinative metabolic activity followed by dehydration to check emergence of the radical is also known as priming. Soaking of seed in salt solution is known as, जब हम बीजों को लवण वाले पानी में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो प्राइमिंग कहते हैं. सीड कोटिंग विद बायोलॉजिकल एजेंट लाइक राइजोबियम को हम लोग बायो प्राइमिंग कहते हैं. इनक्लोजिंग ए इनकैप्सुलेशन ऑफ स्मॉल सीड विथ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनर्ट फॉरेन मटेरियल टू प्रोड्यूस ए ग्लोबुलर यूनिट ऑफ स्टैंडर्डाइज साइज इज नॉन एज सीड प्लेटिंग. सीड प्लेटिंग में क्या करते हैं, बीज जो अनियमित आकार के होते हैं उसे गोलीकृत करते हैं इनर्ट मैटर के चारों ओर एक लेप लगाकर. कोटिंग ऑफ सीड विथ ऑल द पॉसिबल यूजफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो इसको हम लोग FIR के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले इंसेक्टिसाइड करते हैं, फिर फंजीसाइड करते हैं और फिर बाद में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कलरिंग एजेंट का उपयोग करते हैं. विथ एन एडहेसिव इज नॉन एज डिजाइनर सीड. टू चेक मेसोमेकोरी insisme, the seed is dressed with insecticide. The seed feeder that obtains water metabolically from seed and releases into their immediate environment along with waste heat. तो सही उत्तर इसका है द प्राइमरी सीड फीडर. कैलोसोब्रूकस स्पीसीज इज वेरी सीरियस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्स. सबसे ज़्यादा दाल में वाली कुल की फसल के बीजों में कैलोसोब्रूकस स्पीसीज पाई जाती है. सीड डेट में अब स्टोरेज से कुछ सवाल रह सकते हैं. सीड डेट में विदाउट डिहाइड्रेशन विदाउट डैमेज आर कंसिडर्ड एज, जब हम जो बीजों को जब हम पानी की मात्रा बीज में कम करते हैं तो बिना डैमेज के रह जाता है, उसे उसके जीवन क्षमता पे प्रभाव नहीं पड़ती, तो उसको हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं. द टू ग्रेटेस्ट इनमी ऑफ स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड्स आर, सबसे दो हानिकारक तत्व क्या हैं जब हम बीजों को स्टोरेज लाइफ के लिए, भंडारण लाइफ के लिए जो प्रभाव डालते हैं वो हाई मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर, आर्द्रता, ज़्यादा आर्द्रता और ज़्यादा तापमान प्रभावित करता है. क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स स्टोरेज कंजर्विंग ऑफ मटेरियल एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं. स्टोरेज और कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल एट -196 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन. जब लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी बीज को हम लोग रखते हैं या जीन को रखते हैं तो ये चीज़ क्या कही जाती है, क्रायो प्रिजर्वेशन कही जाती है. ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन इज एयर टाइट, लो ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर. ये अच्छे माने जाते हैं भंडारण के लिए बीजों को. An improvement of seed performance by any post-harvest physiochemical treatment resulting in better storability, improved germination, field performance over a wide range of edapho-climatic conditions, then the corresponding untreated seed is considered as seed vinegation. मतलब कि बीजों को किसी ऐसे फिजिकल्स या केमिकल्स उपचार करते हैं जिससे उनकी स्टोरेबिलिटी अच्छी हो जाती है, अंकुरन अच्छा हो जाता है, फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है,
तो इस प्रक्रिया को हम लोग सीड इनविगोरेशन कहते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप X5 सेकेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नॉन एज हैलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ वन डैश एटम विथ हैलोजन इज नॉन एज हेलोजिनेशन। तो हाइड्रोजन को एटम को जब हम रिप्लेस कर देते हैं एक एटम को, तो वो हैलोजन जो है वो क्या कहा जाता है, हेलोजिनेशन कहते हैं। फिर द हैलोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सीड एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हैलोजन प्रोटेक्ट सीड ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग हैलोजेंस को रखते हैं। ऑल द स्टोर्ड इंसेक्ट पेस्ट बिलोंग टू द ऑर्डर कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और हेमनोप्टेरा। सही उत्तर है। इम्पॉर्टेंट स्टोरेज ग्रेन पेस्ट आर फ्रॉम द क्लास, सबसे ज़्यादा इंसेक्टा में स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं और एक एरिया में है। सीक्रेट बीटल, कन्फ्यूज फ्लोर बीटल, इंडियन मील, रेड फ्लोर बीटल्स एंड सॉ टूथेड बीटल्स आर, ये सब कैसे हैं, फीडर हैं, एक्सटर्नल फीडर, ये बाहरी से खाते हैं बीजों को। डैश लाइफ ऑन सीड ऑलरेडी डैमेज बाय अदर इंसेक्ट इज स्टोर्ड एज माइट्स। Exposure of seed to gases from harmful chemicals to control seed-borne fungi and insect to control deterioration of seed during storage is known as। जब हम भंडार घरों में एक ऐसा गैस यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं जिससे हमारा कंट्रोल होता है मृदा बीज जनित बीमारियां और जो कवक हैं, कुछ कीड़े हैं, वो कम हो जाते हैं। किसकी वजह से, फूमिगेशन करने से, धूमीकरण जिसको कहते हैं। सीड सैंपल ऑफ डैश विथ मोर देन 1% इंसेक्ट इन्फेस्टेशन आर रिजेक्टेड एज लेगुमिनेज में। इन ऑयल सीड क्रॉप मैक्सिमम परमिटेड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन ड्यूरिंग स्टोरेज इज। तेल वाले बीज के जो फसल होते हैं वो मैक्सिमम परमिटेड होते हैं इंसेक्ट इन्फेस्टेशन के लिए स्टोरेज के समय में 0.5% में। ऑब्जेक्शनेबल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज वायर वर्म एंड वीविल, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। स्केल इंसेक्ट इज द ऑब्जेक्शनेबल पेस्ट ऑफ कोलोकेशिया में होता है। सीड ऑफ वीट प्रोड्यूस टू हस्क इंडिकेट इन्फेस्टेशन ऑफ खापड़ा बीटल में। सीड हेल्थ से कुछ सवाल हो सकते हैं। ए वेराइटी यूज्ड फॉर फार्मर वाज रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस ऑफ सोयाबीन, बट इन द करंट ईयर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज अपीयर्ड ऑन द प्लांट्स, इट शो डिटोरेशन ऑफ बाय डिटोरेशन किसके माध्यम से, वेराइटी के माध्यम से। डायफेनोस्कोप इज यूज टू टेस्ट द फिजिकल प्योरिटी। डायफेनोस्कोप एक इक्विपमेंट्स होता है जो भौतिक शुद्धता को के परीक्षण के लिए यूज में आता है। एट सीड लेवल, तो सीड लेवल में इरगट डिजीज इज ऑब्जेक्शनेबल बोथ इन sorghum और पर्ल मिलेट, दोनों के लिए होते हैं। Seed of pearl millet from field having ergot infection even within the prescribed limit should be subjected to flotation treatments in dash to become eligible for certification। तो ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं। The seed certification standard of Karnal Burnt for foundation class is 0.5%. It means one has to observed minimum 1 lakh seeds. In India, Orbanche-kumna is a designated objectionable parasitic weed of sunflower में होता है। तो कुस्कुटा स्पीसीज इन इंडिया, कुस्कुटा स्पीसीज डेजिनेटेड ऑब्जेक्शनेबल parasitic weed of lucerne के लिए होते हैं। Seed sample of maize and pulses with insect infestation more than
rejected during certification 1%. The seed sample other than maize and pulse with insect infestation more than 0.5% rejected during certification. To avoid transmission of loose smut in barley, wheat, oat and triticale, the isolation distance should be maintained in सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम। द प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के दौरान हम लोग जो लूज स्मर्ट ऑफ बार्ली से वीट, गेहूं और जई और टिटिकेल से कितना मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं हम लोग, तो इसके लिए मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर रखा जाता है। टॉप बोरर, इंटरनोड बोरर, स्टॉक बोरर, ऐसी बोरर, गुरदासपुर बोरर, स्केल इंसेक्ट, मियली बग्स आर द ऑब्जेक्शनेबल इंसेक्ट ऑफ शुगर कैन में ऐसे इंसेक्ट देखे गए हैं। द फील्ड infected by brown rot, wart or nematode should not be selected for seed production of potato tubers. Halo blight is the objectionable seed-borne disease of mung bean. Cercospora leaf spot is objectionable seed-borne disease of sesame. The disease objectionable both sunflower and pearl millet at field level is hollow blight में डाउनी मिल्डो दोनों में होता है। ऑब्जेक्शनेबल डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट बोथ एट सीड एंड फील्ड लेवल एयरगट में। कॉमन ऑब्जेक्शनेबल डिजीज ऑफ वीट, टिटिकेल एंड ओट एंड बार्ली एट फील्ड लेवल इज, फील्ड लेवल में लूज स्पॉट में होता है, कॉमन ऑब्जेक्शनेबल डिजीज हैं। द ऑब्जेक्शनेबल पेस्ट इन सीड प्रोडक्शन ऑफ चिकपी इन इंडिया इज, देखिए फुजेरिया मिल्ट भी नहीं होता है, एल्कोवर्पा भी नहीं होते, राइजोक्टेनिया रूट रॉट भी होते हैं, नॉन ऑफ दिस होता है। सीड फील्ड्स दैट कैन बी रेन एक्सपेक्टेड सॉर्गम इन्फेक्टेड बाय ग्रेन एंड हेड स्मट, सही उत्तर है। डाउनी मिल्डो ऑफ पर्ल मिलेट इज ऑब्जेक्शनेबल सीड-बॉर्न डिजीज एट फील्ड लेवल। द ऑब्जेक्शनेबल वीट इन सीड प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन एट फील्ड लेवल इन इंडिया इज नॉन। द वाइल्ड सोयाबीन, Cardiospermum helicabum, glycine soja, none of this. The objectionable weed of rice at seed level in India is Orza sativa varfatua. ये अपना objectionable weed हैं राइस के। The objectionable weed of rapeseed and mustard at seed level in India is अर्जेमन मैक्सिकाना, ऑब्जेक्शनेबल वीड हैं सरसों और रैपसीड के। कार्थेमस ऑक्सीकेंथा इज द ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ सैफफ्लावर के हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ इजिप्शियन क्लोवर एट सीड लेवल इन इंडिया इज चिकोरियम इंटाइबस। फ्लेरिस माइनर इज ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट इज ओनली एट सीड लेवल। Infestation of granary weevil, rice weevil, laser and larger grain borer, angustious grain moth, seed beetles etc. are not visible from the outside, ये बाहर से दिखाई नहीं देते। Granary weevils, rice weevil, laser and larger grain borer, angustious grain moth, seed beetles when seeds are attached to the plant at the milk stage. In India, the objectionable seed-borne disease of soybean in seed certification is none of this. Downy mildew is an objectionable seed-borne disease of sunflower and pearl millet, दोनों में होता है। ए इसलिए सही उत्तर both A and B. Next, the soil may become sick with the continuous use of seed infested with disease for sowing purpose. तो कर्नल बंट ऑफ वीट एंड डाउनी मिल्डो ऑफ सनफ्लावर। सीड प्रोडक्शन में डैश इज मेंटेन्ड बाय अवॉइडिंग आउट क्रॉसिंग एंड मिक्सचर ऑफ सीड ऑफ अदर वेराइटी जेनेटिक। The purity of the seed that is improved by rogging of genetic purity. Genetic purity बढ़ती है कैसे? Rogging को
करने से। रॉगिंग मतलब क्या होता है, ऑफ टाइप प्लांट्स को हम मेन प्रमुख खेत से बाहर कर देते हैं। जेनेटिक इम्प्योरिटी इन ए पिजन पी ड्यू टू आउट क्रॉसिंग कैन बी सॉर्टेड आउट बाय गॉड टेस्ट से। Seed plot is grown at particular distance from the source of genetic contamination to avoid outcrossing को रोकने के लिए हम लोग करते हैं ऐसा। sorghum, pigeon pea, cotton, linseeds इसमें require more isolation distance during seed production as these crops have, because ये क्या होते हैं, often cross pollinated होते हैं, often cross pollinated type of pollination होता है इनमें। Exposure of male and female part of flower due to pressure of insect during nectar or pollen collection is known as tripping. The pollen grain are tested by viability by using 2% acido-carmine solution. pollen grain की जीवन क्षमता को परीक्षण करने के लिए हम लोग 2% एसिडोकार्माइन का उपयोग करते हैं। The act of removing the plants of the same species which is deviating from the normal expression of the variety in seed production plot is designated as rogging. The selective removal of undesirable plants of the seed crop on the basis of visual inspection in the field to improve quality of seed is known as rogging. An isolation distance of 3 meters is recommended in many self-pollinated crops to check dash। तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल मिक्सचर से, मैकेनिकल मिक्सचर इसका सही उत्तर है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोलेशन डिस्टेंस टेस्टर मीन पॉपुलेशन विथ एलील ऑफ द जीन्स फॉर मार्कर कैरेक्टर, तो मार्कर कैरेक्टर में रिसेसिव। द केयरफुल एंड सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ ए सीड प्रोडक्शन फील्ड एंड द रिमूवल ऑफ ऑल अनडिजायरेबल प्लांट्स ऑफ द सेम क्रॉप इज नॉन एज रॉगिंग। रिमूवल ऑफ प्लांट्स ऑफ wheat infested by loose smut, the seed production plot of wheat is rogging. Isolation and rogging are the major field operation of seed production that differ from commercial cultivation to maintain genetic purity and seed health. In a seed production plot, plants similar to distinct characters but deviate in the agronomical traits like days to flowering, plant height, disease reaction, and days to maturity is designated as off type. A plant in seed crop which deviate from the norms of the cultivar but does not obviously belong to another cultivar, तो off type कहते हैं इसको। Plants showing variation in expression of distinct characters or abnormal performance, the plant in comparison to normal expression of cultivars, plants of other cultivars, the species is disease plants of the same cultivar is considered as। देखिए जब कोई भी प्लांट्स, जब उसमें सेम प्लांट्स कल्टिवर्स में भी कोई बीमारी लग जाए या फिर वह नॉर्मल एक्सप्रेशन से अपनी जो नॉर्मल एक्सप्रेशन दे रहा है उससे कुछ अलग हटकर अपना अभिव्यक्ति कर रहा हो, चाहे वो पत्ती की कलर में, पत्ती की संख्या में, तो वो ऑफ टाइप कहे जाते हैं। और ऑफ टाइप को मुख्य फील्ड से बाहर निकालते जब हैं तो उसको हम लोग रॉगिंग कहते हैं, रॉग कहते हैं उसको। नॉलेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड फिजियोलॉजिकल traits of the variety in seed production is the prerequisite of the persons engaged in rogging कहते हैं इसको। theoretical rogging should be performed before flowering, flowering से पहले हम लोग rogging ऑपरेशन कर देना चाहिए। testing of genetic purity at seed level is known as test ODV। testing of genetic purity at plant level is known as GOT। Plants of the same crop grown in the field due to
scattered seed of previous season crop oblique variety along with the present season crop is known as volunteer plants। वॉलेंटियर प्लांट्स मतलब कि हम कोई मान लिया चना लगाते हैं, चना लगाने में कोई एक वैरायटी लगाए और फिर दूसरे साल जो है वह जो चना लगाए तो पहले साल वाला चने के वैरायटी भी दूसरे साल में जो अलग चना का लगाए हैं उसमें उगाता है। तो पहले वाला जो चना होता है जो एक दो अपनी ज़मीन के माध्यम से उगाता है उसको हम लोग वॉलेंटियर प्लांट्स कहते हैं। अनडिजायरेबल नेचुरल आउट क्रॉसिंग इज नो अफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रोड्यूस सीड। Deterioration of a variety when the proportion of different state of unnoticed traits may reach equilibrium by natural selection and expressed in new environment is known as, इसे हम लोग residual segregation कहते हैं। Cause of variation during seed multiplication that cannot be controlled by seed producer is mutation कहते हैं। Seed law enforcement. Professor A.S. Carter visited India in the year 1961, emphasized seeds by certifying them and enacting seed law. Minimum seed certification were determined in the year 1921. The Central Seed Committee advised the central government and the state governments on matter arising out of the administration of the Seed Act. The method to be adopted for seed testing is finalized by International Seed Testing Association के द्वारा। कोई भी जो इंटरनेशनल रूल बनता है बीज परीक्षण से लेकर वो फाइनली अप्रूव्ड जब तक इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन से नहीं हो जाता तब तक वो लागू नहीं होता। द सीड रूल्स वेयर पास्ड इन द ईयर 1968। The procedure to be followed by seed inspector for inspection of seed is described in the book entitled Handbook of Seed Inspector. The dash take sample of the notified variety being sent for testing in seed testing laboratory, seed inspector of seed certification agency. By the seed control order, the seed was included in essential commodity. बीज को आवश्यक अधिनियम के तहत लाया गया है सीड कंट्रोल ऑर्डर में। In public sector, quality of seed is the responsibility of seed certification agency. National seed policy was formed in the year National seed policy was formed in the year 2002 में on one or more related species or subspecies of crop collectively known by one common name is termed as variety in Seed Act 1966. The seed testing laboratory to which the sample has been submitted for analysis shall submit the report of analysis to the seed inspector within 60 days of receipt of the sample. As per Seed Act 1966, the person who contravenes the functioning of seed inspector from exercising power may fine up to ₹500 for the first offense। पहले बीज अधिनियम के तहत वही अधिनियम 1966 के तहत पर्सन जो भी बीज में बेचने में या बीज की क्वालिटी को जो लॉस रहता है उसको जब वो सेल करते तो सीड इंस्पेक्टर उनको ऐसे लोगों को वो पावर है कि वो फाइन करेगा और वो फाइन 500 रुपये पहले जुर्म पे लगाएगा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड द सोइंग विल बी बीडर सीड चूँकि फाउंडेशन सीड का प्रयोजन है। फाउंडेशन प्रोडक्शन ऑफ बीडर सीड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। तो डिवीजन ऑफ सीड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है ये सब। अवेलेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन सीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
The number of generation allowed after breeder seed in seed multiplication chain is 3. Production of foundation and certified seeds is the responsibility of seed corporation. 1. The tag of the breeder seed signature is consultant plant breeder. A farmer interested in certified seed production has to get registered with seed certification agency. In March 2002, the first transgenic hybrid of cotton commercial cultivation in farmers field in India कॉटन का किया गया 2002 में. इंडिया बिकम मेंबर ऑफ ISTA मतलब इंटरनेशनल सीड एसोसिएशन का जो मेंबर बना है वो बना 1961 में. द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंडिया. आवश्यक अधिनियम जो एक्ट बना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वह आया 1955 में, और इसमें कहा गया कि बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर लाया गया है. सीड कंट्रोल ऑर्डर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 वाज इनैक्टेड इन द 1983 में. कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1986 में. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट with 1989 rules permitting to genetically modified organism was enacted in the year 1986. New policy on seed development was enacted in the year 1988. The Biological Diversity Act was enacted in the year 2002. The plants, fruits and seeds regulation to import into India order was enacted in 1989. Industry policy 1991. Geographical indication of good act was enacted in the year 1999. Protection of plant variety farmers rights acts was enacted in the year 2001. National seed policy 2002. The government of India enacted at the Seed Act. The act provided by system for seed quality control through independent state seed certification. In 1991, under industrial policy, seed production was identified as a high priority industry. Minimum gap requirement for seed production program of different varieties of the same crop in selected field is 1 to 2 years. The act providing protection to variety in India, Protection of Plant Variety and Farmers' Right Act. The Seed Act 1966, subsection 16 of section 2 defined as subdivision of kind identified its growth, yield, plant, fruit, seeds, other characters as a variety. Notified under section 5 Seed Act 1966, a farmer variety as defined PPV Act, and a variety about which there is a common knowledge or any other variety which is in public domain is known as extant variety under PPVFR. A variety is designated as essentially derived variety in respect to initial variety when it's predominantly derived from such initial variety. A variety is notified under section 5.4.15 year. A variety which has been traditionally cultivated to evolve by a farmer in their field, it may be wild relative or land race of a variety about which farmer possesses the common knowledge is known as farmer variety.